हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन होने जा रहा है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के सेशन में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक सैम्पल डेली रूटीन फॉर दोज ऑफ यू हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द AFCAT एग्जाम, दैट इज एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, the entrance exam through which you will be recruited to the Indian Air Force as the Air Force officers। तो अगर आप AFCAT एस्पिरेंट्स हैं और इसके साथ साथ आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं अपनी, यानी कि एएफएसबी जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आपके कॉलेज के ग्रेजुएशन एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो बहुत ही टफ हो जाता है आपके लिए कि एक रूटीन बनाना, उसको मेंटेन करना और इन तीनों चीजों को सेम वे में बैलेंस करके चलना। तो आज के सेशन में मैं आपको डेली रूटीन एग्जाम्पल बताऊंगी जिसके थ्रू आप ये तीनों चीजों को बहुत आसानी से रेगुलर रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इनको परफेक्टली बैलेंस करके तीनों चीजों के लिए तैयारी जो है AFCAT एग्जाम, एसएसबी इंटरव्यू और कॉलेज एग्जाम्स के लिए तैयारी जो है वो पूरे तरीके से इफेक्टिवली और स्ट्रांगली कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अर्ली मॉर्निंग रूटीन से। तो ये रूटीन बेसिकली आपको सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच में फॉलो करना है। पहले 5 बजे आपको उठ जाना है और फिर यू हैव टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर टू रिहाइड्रेट योर बॉडी आफ्टर अ नाइट्स स्लीप। इसके बाद आपको फ्रेशन अप हो जाना है बाय 5:15 AM और 5:15 AM से आपको 45 मिनट का फिजिकल एक्सरसाइज और फिटनेस ट्रेनिंग रूटीन अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना है। इसमें आप रनिंग, साइकिलिंग या कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे एक्सरसाइजेस अपने डेली फिजिकल फिटनेस रेजीम में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके डेली एक्सरसाइजेस में प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स एंड प्लैंक्स। उसके बाद till 6 AM you have to complete your physical fitness, and then from 6 AM you need to concentrate for a 15-minute cool down and stretching exercises। इससे आपके बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, ये मोबिलिटी इम्प्रूव होगा आपकी बॉडी का और ये आपको इंजुरीज को इन्फ्लिक्ट होने में रोकेंगे। इट विल प्रिवेंट यू टू गेट इंजुरीज इजिली। Then at 6:15 AM you need to take a shower and then go for your breakfast। एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लेने की कोशिश कीजिएगा जिसमें एक बैलेंस्ड मिक्स ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स रहे। इसके साथ 7 बजे आपको करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज पे फोकस करना होगा। सो यू हैव टू स्पेंड एन आवर फ्रॉम 7 to 8 AM रीडिंग न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स magazines or watching news channels to stay updated on national and international events, which will be very crucial for your AFCAT exam as well as for the एसएसबी इंटरव्यू। बहुत सारी ये यूट्यूब चैनल्स में, जैसे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की यूट्यूब चैनल में आपको करंट अफेयर्स और डिफेंस करंट अफेयर्स के डेली अपडेट सुबह 8 और 9 बजे मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे हमारे डेली करंट अफेयर्स और डेली डिफेंस अपडेट्स की क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, ताकि और भी फोकस्ड वे में आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता चले। नाउ वी विल मूव ऑन टू द मॉर्निंग स्टडी सेशन, जो 8 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक आपको फॉलो करना है। 8 बजे से आपको अपने AFCAT एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में फोकस करना होगा। सो यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडी सेशन एंड फोकस ऑन सब्जेक्ट्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन AFCAT एग्जाम, नेमली जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। उसके साथ साथ आप टेक्स्ट बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेस और प्रैक्टिस टेस्ट का यूज कर सकते हैं टू डू योर स्टडीज इफेक्टिवली। इसके बाद 10 बजे आपको एक शॉर्ट ब्रेक लेना है जिसमें 15 मिनट्स का यू हैव टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम 10 to 10:15 AM where you can grab a healthy snack and stretch your legs and just relax a bit। देन आपको फिर से रिज्यूम करना है AFCAT एग्जाम का प्रिपरेशन फ्रॉम 10:15 AM। दिस विल बी योर फोकस स्टडी सेशन। इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है टू इम्प्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। देन हम आते हैं आफ्टरनून रूटीन पे, जो 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक आपको फॉलो करना है। तो 12 बजे तक आपको पढ़ाई कर लेना है और फिर 12 बजे आपको लंच ब्रेक लेना है। Again, you have to make sure that you are having a wholesome lunch, which will include vegetables, proteins, and carbohydrates, so that your energy levels are kept high throughout the day। उसके बाद 1 बजे आपको अपने ग्रेजुएशन यानी कॉलेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। सो यू हैव टू डेडिकेट दिस अर्ली आफ्टरनून आवर्स टू योर फाइनल ईयर ग्रेजुएशन एग्जाम
or your college exams, and you have to focus on those subjects which require most attention. You can use a mix of reading textbooks, solving past papers and taking notes. इसके बाद 3 बजे आप एक शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं for a 15 minute, and then you can do a quick exercise, relaxation exercise, or listen to some good music. उसके बाद 3:15 3:15 p.m. से you can continue with your graduation exam or college studies, and you have to ensure that you're covering different subjects each day. आप ऐसे भी कर सकते हो कि specific day में आप specific subjects fix कर सकते हो अपने you can concentrate Monday on some subjects, Tuesday on another subject. ऐसे आप day wise अपने subjects को define कर सकते हो, divide कर सकते हो, और day wise आप subjects पे focus कर सकते हो. इससे आपका preparation भी balanced होगा. देन वी कम टू इवनिंग रूटीन. ये आपके शाम के 4 से 8 बजे तक फॉलो करना है. 4 बजे आपको सीधा एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. पहले जो आवर्स होंगे उसमें आपको डेडिकेट करना है एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द साइकोलॉजिकल टेस्ट लाइक टैट, वैट, एसआरटी एंड एसडीटी. इसके बाद यू ऑल्सो हैव टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशंस और मॉक इंटरव्यूज विथ योर फ्रेंड्स और योर एसएसबी बडीज. 6 बजे आपको एक शॉर्ट ब्रेक लेना है फॉर 15 मिनट. इस टाइम आप एक वॉक पे जा सकते हो, और यू कैन ऑल्सो डू अ क्विक मेडिटेशन सेशन टू क्लियर योर माइंड and to get some brain space. Then at 6:15 p.m. you have to resume your SSB interview preparation, and this time you need to focus on the group task preparation. इसमें आपको GTO के लिए जो different activities होते हैं उसमें आपको focus करना है, जैसे problem solving exercises को practice करना, group planning exercise practice करना, और other leadership tasks को भी. You can also watch YouTube videos or read about successful strategies for the GTO tasks. Then at 8 p.m. हम 8 p.m. से start करेंगे night routine, जो 8 बजे से रात के 11 बजे तक चलेगा. 8 बजे you have to go for your dinner. You have to make sure that you're having a light and nutritious dinner. Avoid heavy or spicy foods that might disrupt your sleep. From 8:30 you can have your own relaxation and personal time. इस टाइम आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, अपने हॉबीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं. You can read a book, you can also watch a motivational video, or you can also spend some time with your family and friends. Then 9 p.m. you have to do a quick light revision of the day's studies that you have done for all the three, for AFCAT or for SSB और फॉर कॉलेज स्टडीज. जो कुछ भी बाकी है आप इस समय कर सकते हो. अगर आपकी कॉलेज का कोई असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, तो आप इस समय, या कोई चीज आप पढ़े होंगे जो आपने लेफ्ट आउट कर दिया, बाकी रह गया, वो आप इस टाइम इसको कवर कर सकते हो. आपको नोट्स के थ्रू अगर आपको रिवीजन करना है वो सबसे ज्यादा यूजफुल होगा. सो यू कैन गो थ्रू योर नोट्स एंड सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस इफ यू वांट टू, व्हिच हैव नॉट बीन एबल टू स्टडी अर्लियर. देन ये 10 बजे तक आपको करना है. फिर 10 बजे आपको अपने नेक्स्ट डे के लिए प्लान करना है कि आपको नेक्स्ट डे क्या क्या कवर करना है, कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स को कवर करने हैं. ओके, यू कैन सेट योर गोल्स एंड प्रायोरिटीज फॉर द नेक्स्ट डे अकॉर्डिंगली. देन एट 10:30 p.m. आपको सीधा क्या करना है, सो जाना है. यू हैव टू एम टू गेट एटलीस्ट 6 to 7 hours ऑफ स्लीप. ये आप 10:30 से 11 के बीच में सो जाना है. आपको 11 से लेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लेट कर दिए तो आपको उठने में भी लेट हो जाएगा. अगर आप 5 बजे उठ रहे हो तो 6 से 7 घंटे का नींद आपकी पूरी नहीं होगी. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट अ वेल रेस्टेड माइंड एंड बॉडी आर क्रूशियल फॉर इफेक्टिव प्रेपरेशन एंड ओवरऑल वेलबींग. आपको 10:30 से 11 बजे के अंदर टारगेट करना है कि आप सो जा रहे हो. So this is the sample daily routine for those aspirants who are taking AFCAT exam, going for SSB interview and also preparing for college exams. अगर आप अपने खुद का रूटीन बनाना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बट याद रखें कि जो भी मैंने टाइम ब्रैकेट में आपको चीजें बताई है कि आप थोड़ा सा उस टाइम ब्रैकेट को फॉलो करने की कोशिश कीजिए. I'll also give you some tips to success. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो रूटीन फॉलो करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्सिस्टेंट रहना पड़ेगा. ऐसा मत करना कि आप हफ्ते में 2 या 3 दिन रूटीन फॉलो कर रहे हो और बाकी दिन आपका जो मन वो कर रहे हो. आपको बेसिकली कॉन्सिस्टेंटली रूटीन को फॉलो करते रहना है. यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि अगर आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका हेल्थ खराब हो जाए बाई चांस एग्जाम से पहले, तो आप चाहे कितना भी अच्छा प्रिपरेशन क्यों ना लिए हो, आप एग्जाम में जाके अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एडिक्वेटली. स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड. हो सकता है, इट्स ह्यूमन नेचर कि अभी कभी कभी आप अपसेट फील करो या थोड़ा सा लो फील करो, तो उस समय आपको गिव अप नहीं करना है. यू हैव टू कीप योरसेल्फ पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड, सो यू कैन गो एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स और फैमिली हु आर मोटिवेटिंग और हु कैन मोटिवेट यू.
या आप कोई मोटिवेशनल बुक या मोटिवेशनल वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, जिससे आप अपने आप पॉजिटिविटी और मोटिवेशन को हाई रख पाओ। टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग इन डेली रूटीन। आप डेली रूटीन जो फॉलो करेंगे उसमें टाइम को ठीक से मैनेज कीजिएगा। जो टाइम ब्रैकेट में आपने कोई काम रखा है उसको उस टाइम ब्रैकेट में ही कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। 1 to 2 days और हार्डली मैक्सिमम 1 हफ्ता आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस, एक हैबिट हो जाएगा, तो आप इजीली वो टाइम के अंदर चीजों को फिनिश कर सकते हो। रेगुलर ब्रेक्स आर वेरी नेसेसरी वेन एवर यू आर स्टडिंग और वर्किंग और वॉटेवर। तो आपको ब्रेक्स को भी अच्छा खासा टाइम देना है, बट प्लीज मेक श्योर कि आप रेगुलर ब्रेक्स तो ले रहे हो, लेकिन शॉर्ट ब्रेक्स हो। बहुत ज्यादा 1 घंटा आधा घंटा का ब्रेक मत लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन लेवल या फ्लो जो है वो टूट जाता है। तो जब भी आप ब्रेक्स लगा रहे हो, एडिक्वेट ब्रेक्स लगाइए और शॉर्ट ब्रेक्स लगाइए। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने आपको दिया। And also I have shown you the daily routine which you can customize or which you can follow if you're preparing for AFCAT and SSB as well as for your college exams. Now, in the next session, I will bring for you physical fitness routine for those of you who want to up their fitness level for the AFSB, and those are specifically dedicated for the AFCAT aspirants. So for that, please make sure that you are checking out the routine as well, which I will bring for you in the next session. Also, if you want to prepare for your upcoming SSB interview like this, make sure that you are getting yourself enrolled to SSB interview online course, जिसके थ्रू आपको सारे स्टडी मटेरियल्स और लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस मिलेंगे, और आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। Also, if you're preparing for any other written defense exam like AFCAT or any other exams, then please make sure to check the other courses out which we have provided for these written competitive exams related to defense in our app. So download our SSB Crack Exams Learning App today. Use the code WARRIOR10 and get yourself enrolled to the courses of your choice and start your preparation fast. That was it from my side. I'll hope to see you very soon. And please wait for the next session. Check out the next session as well, so that you can have a complete preparation for your upcoming SSB interview and for your written defense exam as well. Jai Hind everyone. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।